मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो बेगूसराय और बिहार में जो केंद्र पैसा दिया है बेगूसराय में, उतना किसी जिला में नहीं दिया है, जो कि जीता जागता आपका उदाहरण है। सिमरिया के 6 लाइन ओवरफ्लो जो आप देख रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं तो भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह जो है भाजपा प्रत्याशी को काला झंडा दिखाया, विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए, ये सब तो गोपनीयता बात है, हम जल्दी बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या हुआ नहीं हुआ, राजनीति माहौल है, हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत कैसे हुआ क्या हुआ वो हम आपको बता देंगे। सांसद होगा बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह होंगे, माननीय गिरिराज सिंह होंगे, क्लियर है। रोग में हमारे पथ मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, उसमें ये मुद्दा उठी थी, हवाई अड्डा की मुद्दा उठी थी, सामो पुल की मुद्दा उठी थी। ये तो इलेक्शन है, हर नेता एक दूसरे को चाहता है हम प्रभावित करके वोट को आकर्षित करें, इसलिए इसका चुनाव में कोई मायने नहीं है। आ सकता है प्रधानमंत्री भी आएगा, गिरिराज सिंह आए, मान लीजिए ये कल योगी आ रहे हैं। दलित और दलित महादलित का सबका योजना मिला है, दलित में कोई दिक्कत नहीं है, अपना जहाँ जहाँ है सुरक्षित है। अब अपने अधिकार के लिए जब मेरा अधिकार हनन होगा तो हम सक्षम हैं, पूरे भारत को यशवत कर देंगे, हमारी क्षमता है, प्रभुता है। हमारे बीच लोजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बहोर पासवान जी हैं। बहोर पासवान जी से जानना चाह रहा हूं, लोकसभा का चुनाव सामने है, कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, कुछ घंटे कहिए, क्या माहौल है बेगूसराय में? देखिए, माहौल यहाँ विकास की मुद्दा है और हम जनतांत्रिक गठबंधन के एक अंग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लेबर सेल के जिला अध्यक्ष बहोर पासवान बोल रहा हूँ। यहाँ विकास की मुद्दा है और विकास की मुद्दा पर हम लोग खरा उतर रहे हैं और विकास के मुद्दा पर वोट मांगते हैं। जनता को हम ये ज़रूर कहते हैं, अगर भी बीजेपी विकास अगर किया है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मतलब जैसे इंदिरा आवास है, स्वच्छता अभियान के कारण पैखाना है, जो भी है, आयुष्मान कार्ड है, किसान को 6,000 रुपया खाता में आता है, ये सारी समस्या है। बेगूसराय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो बेगूसराय और बिहार में जो केंद्र पैसा दिया है बेगूसराय में, उतना किसी जिला में नहीं दिया है, जो कि जीता जागता आपका उदाहरण है। सिमरिया के 6 लाइन ओवरफ्लो जो आप देख रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं तो भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह जो है भाजपा प्रत्याशी को काला झंडा दिखाया, विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए, ये सब तो गोपनीयता बात है, हम जल्दी बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या हुआ नहीं हुआ, राजनीति माहौल है, हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत कैसे हुआ क्या हुआ वो हम आपको बता देंगे, बोलने लायक नहीं है। इलेक्शन है, चुनाव आयोग का गाज गिरा हुआ है, इसलिए आचार संहिता के कौन होगा बेगूसराय का, कौन सांसद होगा? बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह होंगे, माननीय गिरिराज सिंह होंगे, क्लियर है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद होंगे। काम 5 साल का काम उनका बहुत अच्छा रहा और जितने भी जो काम हो रहा है वो तो बेगूसराय की देखने की चीज़ है। अगर साल 2 साल में सिमरिया से अगर कोई घुसेगा तो बेगूसराय सिटी के नाम से जाना जाएगा। महंगाई को आप किस रूप में देख रहे हैं, बढ़ती महंगाई? देखिए, महंगाई अगर बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ रही है। आज के डेट में महंगाई है, लेकिन आप देखने को मिलेगा सारा लोग खुशहाल, महंगाई के बाद भी खुशहाल है। मजदूर कहते हैं, बताते हैं जो हमको महीना में 10 रोज काम मिलता है, 12 रोज काम मिलता है। नहीं, बेगूसराय में काम मिलता है ऐसा कोई बात नहीं है, सब अपने रोजगार धंधा में कोई मजदूरी करते हैं। अधिकतर लोग बेगूसराय जो शहर है वो धंधा से, कोई लिट्टी बेच लेता है, कोई चाय बेच लेता है, कोई सब्जी बेच लेता है। आप कपसिया चौक पर देखिए 200 दुकान है, सब्जी बेचता है, फल बेचता है, रिफाइनरी टाउनशिप है, उससे भी हमारा समाज बहुत लाभान्वित है। मान लीजिए वहाँ अगर सब्जी लगाता है, फल लगाता है, बगल में रिफाइनरी है, IOC इम्प्लाई है, वहाँ से बिक्री जो है ज़्यादा होता है। IOC लेकर के फर्टिलाइज़र है, थर्मल है, ये सारे चीज़ यहाँ से डेवलपमेंट बेगूसराय का जो है, अधिक जनता जो काम करने वाले जनता है, बेगूसराय जिला में कभी भूख नहीं मरेगा। ये तो हम पासवान समाज का वोट इस बार किसको जा रहा है? पासवान समुदाय का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर जा रहा है, गिरिराज सिंह को जाएगा पासवान वोट। ऐसे हर पार्टी में
कुछ न कुछ जैसे केडर वोट होंगे, तो आप जानते ही केडर वोट को हम रोक नहीं सकते हैं चाहे जिस जाति में हो, लेकिन समूह वोट जो है पासवान समुदाय का बीजेपी में शिफ्ट कर रहा है। मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह खुला समर्थन दे रहे हैं अवधेश राय को, इंडिया गठबंधन को। इसका क्या प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव उनकी राजनीति है, वो समर्थन दे रहे हैं, वो जाने, उनका काम है, वो समर्थन दे रहे हैं, उनका काम जाने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ गिरिराज सिंह बेगूसराय से फिर पार्लियामेंट में जाएंगे, इसका कोई रोक नहीं सकता है। उनके काम से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। हम आपको योजना गिना दिए। जैसे बेगूसराय की मांग रही है दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट की मांग रही है, एम्स की मांग रही है, अभी जो बीमारी बढ़ी है बीमारी को लेकर, और बेगूसराय हब कहलाता है बेगूसराय ज़िला, क्या ये काम तो हुआ नहीं? देखिए, ये काम नहीं हुआ। बागडोर में हमारे पथ मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, उसमें ये मुद्दा उठी थी, हवाई अड्डा की मुद्दा उठी थी, सामो पुल की मुद्दा उठी थी। उसमें हमारे माननीय मटिहानी के विधायक राजकुमार जी बलिया से और थर्मल तक जो बांध का रोड का मांग किए थे, उन्होंने आश्वासन दिए कि मटिहानी भी पुल आप 1 महीना के अंदर इलेक्शन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। और नरेंद्र गडकरी आप जानते ही हैं, जितना बोलता है उतना ही करता है। इस बार गिरिराज सिंह को जिताने का उन्होंने आह्वान किया। हाँ, किया। गिरिराज जी इतना विकास किए हैं, तो फिर जोगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री आए, गडकरी जी आए। देखिए, ये तो इलेक्शन है, हर नेता एक दूसरे को चाहता है हम प्रभावित करके वोट को आकर्षित करें, इसलिए इसका चुनाव में कोई मायने नहीं है। आ सकता है प्रधानमंत्री भी आएगा, गिरिराज सिंह आए, मान लीजिए ये कल योगी आ रहे हैं, जो प्रभावशील नेता हैं, जहां जो जिसका, मान लीजिए कल की रिपोर्ट है असम की मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जैसा हमको रिपोर्ट है। कल योगी जी का 2 बजे मटिहानी में प्रोग्राम, ये फर्टिलाइजर में 2 बजे प्रोग्राम है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते हैं किस नेता से किस क्षेत्र में प्रभावित होगा, वो ज़रूर प्रयास करते हैं और लाते हैं, और ये जैसे चुनाव प्रचार में उतारते हैं। इसके प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। देश विदेश में भारत को नाम ऊंचा किया है, ऐसा नहीं है देश विदेश में हमारे प्रधानमंत्री को, विदेश का भी प्रधानमंत्री आता है तो पैर छू के प्रणाम करता है। सिर्फ एक अमेरिका का प्रधानमंत्री बच गया बेगूसराय, वो पैर छू के। बेगूसराय लोकसभा में भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी इस बार? एकदम डिफिनिट 100% जीत की हैट्रिक एकदम 100% बनाएगी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार बेगूसराय का चुनाव? विकास का मुद्दा रहेगा। हम आपको विकास का जुड़ा रहे हैं, जो पैखाना बना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का हाथी बना, आयुष्मान कार्ड बना, राशन फ्री में दे रहा है, ये सारी 6,000 रुपया किसान को डायरेक्ट खाता में आ रहा है। ये आयुष्मान कार्ड मैंने 5 लाख रुपया, ऐसा तो नरेंद्र मोदी के अथी में नहीं है ये इसको दो उसको नहीं दो। आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख का इलाज कर सकता है, कोई भी गरीब आदमी मर नहीं सकता है। मोदी जी के शासनकाल में दलित महादलित कितना सुरक्षित रहा है? क्या किन किन योजना का लाभ मिला? दलित और महादलित, दलित महादलित का सबका योजना मिला है। दलित को कोई दिक्कत नहीं है, अपना जहाँ है सुरक्षित है। अब अपने अधिकार के लिए, जब मेरा अधिकार हनन होगा तो हम सक्षम हैं, पूरे भारत को यस्तबस्त कर देंगे। हमारी क्षमता है, प्रभुता है और जीता जागता। आप जानते हैं, जब संविधान की बात हुई, जब SC ST की छेड़छाड़ हुई, तो मैंने पार्टी को नहीं देखा। 2 तारीख को मैंने जो फोकस किया बेगूसराय में, जो पूरे भारत को अस्तव्यस्त कर दिया। और आप जानते हैं, प्रेस वाले हैं हम, आप जानते हैं, जो मालगाड़ी गोदाम से जो मोटरसाइकिल का 1 तारीख का फोकस दिया, आज तक बेगूसराय में उतनी संख्या में मोटरसाइकिल की रैली बेगूसराय जिला में नहीं निकाला। चलिए, जीता जागता उदाहरण। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोजपा नेता बहोर पासवान जी से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने खुलकर बताया जो बेगूसराय लोकसभा में विकास का मुद्दा होगा, विकास के नाम पर वोट होगा। 5 साल में केंद्रीय मंत्री और NDA प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने काम किया है। देखते रहिए बेगूसराय पर।